हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। तो इसमें सारा डिटेल आ जाएगा। क्या हुआ था आपके साथ, क्या किया था पर्सन ने आपके साथ, करंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। डिटेल रीडिंग होगी गाइस। टाइम लेके बैठना, चाय कॉफ़ी का मग लेके बैठना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप का, इनके पर्सन के साथ इनका जो कुछ भी रिलेशनशिप था तो उसका पास्ट क्या था। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जी, किंग ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल था आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा जा रहा था, जैसे कि डिवाइन की ब्लेसिंग थी आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। आपकी फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी थी इस पर्सन के साथ। अगर रिलेशनशिप भी था तो बड़ा फैमिलियर था, विश फुलफिलमेंट थे आप दोनों एक दूसरे के साथ। फिर ये पर्सन सडनली क्या होता है इनको देखते। एक्चुअली इस पर्सन का नेचर कुछ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गोल 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 घुमा कर बातें करना इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। पर्सन बिल्कुल अकड़ू है बात करने के लिए। इनकी बातों से किसी का हार्ट ब्रेक भी होता है तो इनको कुछ नहीं लगता। इस पर्सन को उसका एहसास भी नहीं होता। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कड़वी इस पर्सन की बातें होती है। बट ये पर्सन अपने कामों में बहुत क्या बोलते हैं, लॉयल है। रिश्ते में भी लॉयल थे पर्सन। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से जा रहा था। हर तरह का अबंडेंस, हर तरह की खुशी, हर तरीके का एक एन्जॉयमेंट आप दोनों के लाइफ में था। बट यहाँ पे आती है फिर थर्ड पार्टी आती है। यहाँ पे दो सिचुएशन जगल कर रहे हुए थे वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे थर्ड पार्टी आती है जिसकी वजह से यहाँ पे भी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है। थर्ड पार्टी आने के बाद आपके पर्सन थोड़े आपसे डिटैच होने लग गए। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपको लेके चले क्योंकि बच्चों का फ्यूचर था। तो आपके पर्सन मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी एंजॉय भी इस पर्सन ने किया है। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप की बोलो तो आपने भी अपना जो रिलेशनशिप था काफ़ी एंजॉय किया है। आप लोग बाहर गए घूमने के लिए, आप हमेशा बाहर जाते थे। हमेशा टूर एंड ट्रैवलिंग में आप अपनी फैमिली के साथ इस पर्सन के साथ बहुत एंजॉय करते थे। अपने लाइफ में हर तरीके से खुशहाल थे। जैसे कि ईश्वर ने आपको सुन लिया और आपको जैसा जीवन साथी चाहिए था, जैसा रिश्ता चाहिए था, वैसे आपको मिला, ऐसे आप मानते थे, ऐसे आप समझते थे। पास्ट में आपको दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था। बट थर्ड पार्टी अचानक से आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई और फिर रिलेशनशिप जगलिंग करने लगा, इनबैलेंस हो गया रिश्ता। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द मून। कुछ बातें सीक्रेटिव थी, कुछ बातें फिशी थी। रिलेशनशिप स्टेबल था बट फिर भी कुछ हिडन था, कुछ चीज़ें थी। कंफ्यूज थे आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर, या तो आप खुद एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे। इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को हिडन रखा था। फैमिली के साथ ये पर्सन बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। कल्चरल है, ट्रेडिशनल है, शादी हो चुकी है, स्टेटस है, इसका वास्ता इस पर्सन ने आपको दिया होगा। जजमेंट तो हुआ है गाइस। यहाँ पे 2 बार जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो इसको मैं तो नाकारा तो नहीं सकते। कुछ तो हुआ था आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट एंजल की ब्लेसिंग भी मुझे बार बार लग रही है। जजमेंट वो वाला जजमेंट मुझे नहीं लग रहा है, बैड कर्मा वाला जजमेंट नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ जजमेंट की जिससे हीलिंग हुई, ऐसे कुछ जजमेंट जिससे ब्लेसिंग मिलती है, वो वाला जजमेंट आपके रिलेशनशिप में बरकरार था। इसीलिए अब तक आपके पर्सन के लाइफ में कोई आया नहीं था, कोई आ भी नहीं पाया। अब दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोई रिलेटिव्स आपसे मिले, फिर आपका उनसे मिलना हुआ। आप दोनों एक दूसरे के साथ सोलमेट थे, इसी को क्लैरिफाई कर रहे थे, और वहीं से थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई।
थर्ड पार्टी की एंट्री या तो आपकी म्यूचुअल फ्रेंड से हुई है या तो आपके रिलेटिव से हुई है। कज़न, ये आपके कज़न ब्रदर की कोई कज़न ब्रदर का, कज़न सिस्टर की कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। इसकी एंट्री हो गई। जो आपका रिश्ता ऐसा था कि किसी की भी नज़र लगे आपके रिश्ते को, इतना फला फला आपका रिश्ता था, आप बड़े खुश थे आपके रिश्ते में, विश फुलफिलमेंट आप समझते थे इस रिश्ते को, ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसे बच्चे, बहुत खुश थे आप। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आपको। मैं स्टार को क्लैरिफाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों में। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करती हूँ। जी हाँ, फिर आ गए थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय थ्री ऑफ पेंटिकल। या तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड या रिलेटिव्स, आपके कज़न ब्रदर सिस्टर्स, ऐसे इस तरीके से थर्ड पार्टी आई है। नहीं तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वर्क एरिया में मिली है। वर्ड को क्लैरिफाई करें। हर्मिट, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी अकेलापन तो झेला है। एक और कार्ड था गाइस, फूल। आपने काफ़ी अकेलापन झेला है। देखिए, दो बातें, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मीन्स पार्टी करना, काम के बहाने जाना, पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, थर्ड पार्टी को अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम देना, ये चीज़ें की है। इसके साथ साथ ये पर्सन ऐसे नहीं कि इन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया। ये पर्सन आपके लिए भी बहुत कुछ करते थे। बट जैसे आपको पता चला कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो आप दोनों की एक दूसरे से बातें कम हो गई, आप दोनों का कम्युनिकेशन कम हो गया। कोशिश तो की थी आपने फिर से रिलेशनशिप में एक रिस्क उठाकर कि मैं इस रिलेशनशिप को अच्छे से लेके जाऊंगा। और आप कब की एनर्जी की है प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ सोर्ड्स, बट धोखा तो होने से रहा। फाइव ऑफ कप, आपने बहुत कोशिश की। अब जैसे आपको अंदाज़ा हो गया कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे आपके पर्सन का ध्यान वहाँ पे जा रहा है, वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा कटे कटे से रहने लगे, अपने आप को आइसोलेशन मोड में डालने लगे। आप दूर दूर होते जा रहे थे और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एंजॉयमेंट करते जा रहे थे, पार्टी करना, बाहर घूमना, एंजॉय करते जा रहे थे। आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने फिर भी कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ताकि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बरकरार रहे। बट आपके हाथों तले या फिर आपके पैरों तले सारी ज़मीन खिसक गई थी, तब तक लेट हो गया था। ये पर्सन किसी और के हो लिए थे और आपके खाते में, आपके हिस्से में पर्सन ने ये धोखा, ये बीट्रेल, ये बैक स्टेप की एनर्जी डाल दी थी। चलिए देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती ना गाइस, उतनी ही लेना प्लीज़। जितनी नहीं होती आप रेस्ट ऑफ आप छोड़ देना। क्या है आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। हे आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए और मुझे गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन, इनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, इनके पर्सन के साथ कैसा रिश्ता जा रहा है इनका आजकल। हाँ, विश फुलफिलमेंट तो लग रहा था, बट वही मिसिंग की एनर्जी, जहाँ पे हमने छोड़ी थी वहीं से पकड़ी है। ये पर्सन किसी और की विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। आपके हिस्से में अकेलापन, मायूसी, थर्ड पार्टी से हुआ हार्ट ब्रेक आया है। बर्डन है आपके लाइफ में फ़िलहाल। बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं आप, पर ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजल्स की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से खुद हीलिंग की है आपने, खुद की सेल्फ हीलिंग की है, जिसकी वजह से आप अपने पावर में तो आ चुके हैं। और आपका एक जो लाइफ साइकिल था,
ये पेनफुल लाइफ साइकिल था, आपने वो कंप्लीट कर लिया है। हेरोफेंट, आप अभी भी अपने मैरिज को, अपने रिलेशनशिप को अभी भी आप अच्छे से निभा रहे हो। आप बहुत कल्चरल हो, संस्कारी हो, आप अपने संस्कार से जुड़े हो। बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आपकी हुई है, मैच्योरिटी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को ज्ञान तो नहीं लेते, बट लोगों को ज्ञान देते हैं। समझदारी वाली बात करते हैं लोग, आपसे पूछने के लिए भी आते हैं सजेशंस। ये हार्ट ब्रेक ने जिस तरीके से आपको तोड़ा है, उसके बाद आपने जो हीलिंग की है, हीलिंग प्रोफेशन में या तो आए या फिर आपकी खुद डिवाइन ने खुद आपकी हीलिंग की है, जिसकी वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक, एक चार्मिंग और आपका हो गया है। हर कोई आपसे अट्रैक्टेड है। एक अबेंडेंस की देवी आप बन चुके हैं। सब कुछ आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में अबेंडेंस है, आपके हाथ में क्या कुछ नहीं है। जैसे कि ये सन का फूल, जैसे कि पावर की लाठी, ये ताज, ये पावर, सब कुछ है आपके पास। बहुत करेजियस है आप ये। कुछ विजन से आपके, और आपने भी आपके लाइफ के कुछ गोल सेट किए हैं और आप उस दिशा में हर चैलेंज लेते हुए जा रहे हैं। आपको बहुत खौफ है अपने फ्यूचर से। आप बहुत पॉजिटिव मोटिवेटिव फील करते हो आजकल, क्योंकि डिवाइन ने आपको बहुत हील किया है गाइस। आप इसी डिवाइन की इसी हेल्प की वजह से आप बहुत पॉजिटिव डिसीजन अपनी लाइफ में लेने लगे। आप किसी के मेंटोर हो चुके हो, काउंसलर हो चुके हो, आप गाइडेंस देते हो, बहुत ही विजडम वाली बातें आप करते हो। आपके पास हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन होता है। स्पिरिचुअल रिलीजियस एडवाइज़र आप बन चुके हो। हालांकि चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ है लाइफ का। व्हील ऑफ फॉर्चून ये रिवर्स है, तो अभी भी आपको और पावर जुटाने की ज़रूरत है। यही सुनकर शांत नहीं बैठना है, क्योंकि स्ट्रगल अभी भी जारी है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे। क्या है नाइन ऑफ कप की एनर्जी? हाँ, आपके पास अच्छा अबेंडेंस है, इसीलिए आप हर किसी का विश फुलफिलमेंट है, इसीलिए आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे। फाइनेंशियल अबेंडेंस बहुत अच्छा है आपका। 5 कप की एनर्जी की है एंजल। किसी की हीलिंग है, बहुत टाइम से कोई अपने हेल्थ इश्यू से झगड़ रहा है, लड़ रहा है, डिप्रेशन में है, कोई सो नहीं पा रहा है, रात रात भर सो नहीं पा रहा है, नींद नहीं आती है आपको। इस रिलेशनशिप में करंटली इस रिलेशनशिप ने आपको ये दिया है, ये बीमारी दी है, बट उसमें अब रिकवरी हो रही है। ये ऑफ सोर्स की हैं जी। हाँ, निकल गए हैं आप, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकल गए हैं आप। विक्ट्री की एनर्जी में जा रहे, क्योंकि आप पावर में आ गए हो। हीलिंग हो गई ना आपकी। वही ये बर्डन हो था आपका, ये जो बर्डन था, हार्ट ब्रेक का जो बर्डन था, जिसकी वजह से मिसिंग की एनर्जी थी, बट अब आप जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ गए, पावरफुल एनर्जी में आप आ गए। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, कंप्लीट परफेक्ट एनर्जी गाइस। मेंटल पीस विथ अबंडेंस, ऐसे आपकी एनर्जी बन चुकी है। पावर इतनी बन चुकी है कि खोकार शेर को भी आप कंट्रोल में पा लें, इतनी पावर, वो भी अपने कामलेस से। तो आपने तो शुरुआत कर दी है आपके लाइफ की, या फिर रिलेशनशिप को आपने अच्छे से मैनेज कर लिया है। अपनी सूझबूझ, समझदारी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपने धीरज, अपने करेज से। कुछ लाइफ साइकिल है, जजमेंट विद व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लाइफ साइकिल कर्मा पेंडिंग, लाइफ साइकिल का कर्मा अभी भी पेंडिंग है, तो वो ख़त्म होने के बाद डिवाइन अपना फैसला लेंगे आपको लेकर। जी क्या ही मैं बोलूँ, वही कार्ड आती है गाइस, एंजल भी कुछ वही बोलते हैं। स्टार को क्लेरिफाई कर रहा है स्टार। एक परफेक्ट हीलर बन चुके हैं आप इस वक्त, आप बहुत एक परफेक्ट हीलर बन चुके हैं। क्यों है क्वीन ऑफ फैंस, प्लीज गाइड मेरे एंजल आपको जमा कर। अच्छा जी, आ गई स्टोरी समझ में, वही बता चुकी हूँ अभी। अब आप ही समझ जाएंगे कि कितनी परफेक्ट स्टोरी आती है। हार्ट ब्रेक की वजह से क्वीन ऑफ फैंस क्यों है भाई? हार्ट ब्रेक की वजह से क्वीन ऑफ फैंस ने क्या किया था, सबको डिटैच करके रखा था। हार्ट ब्रेक
जीने नहीं दे रहा था। तो क्वीन ऑफ ये जो वैंड्स अभी बनी है, इसने क्या किया, सबको कट ऑफ करके रख दिया। फिर ये दिल से काम नहीं लेने लगी, ये दिमाग से काम लेने लगी। अब दिमाग चलने लगा तो फिर क्रिएटिविटी डेवलप होने लगी। फिर उसने सोचा कि पहले खुद पे काम कर लो, खुद पे काम कर लो, तो खुद की हीलिंग कर ली। खुद की हीलिंग कर ली तो होगी क्वीन ऑफ क्वीन, महारानी होगी। वो ऐसी एनर्जी में आप इस वक्त आ चुके हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ये जो थ्री ऑफ सोर्ड से लेकर एम्प्रेस तक का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप ने आपका किया है। पास्ट से लेकर अब तक आप में अगर बदलाव कुछ आया है तो ये हार्ट ब्रेक की वजह से आया है। इस वक्त आप बहुत पावरफुल एनर्जी में बन चुके हो। हार्ट ब्रेक अच्छा नहीं होता गाइस, आई एम नॉट सपोर्टिंग हार्ट ब्रेक, बट मैं बोल रही हूँ कि इस हार्ट ब्रेक ने डिवाइन ने आपको ऐसे बना दिया। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन एंड देयर हेल्प। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि डिवाइन ने आपकी हीलिंग कैसे की। दर्द होने दिया, फिर दर्द का एहसास होने दिया। दर्द का एहसास होने के बाद डिवाइन ने आपके सामने चीज़ें रखनी शुरू कर दी कि आप क्या हो, ढूंढो। आप कौन हो, समझो। आप किस लिए हो, जानो। आपको करना क्या है, पहचानो। और जब आपने ऐसे सवाल खुद से करने शुरू कर दिए तो आप आ गए सेल्फ लव की एनर्जी में। और जो सेल्फ लव की एनर्जी में आता है ना गाइस, वो क्वीन ऑफ वैंड्स फिर एम्प्रेस की एनर्जी में आता है। वही मैं बोल रही थी ना, हीलिंग पावर है, सत्ता है, पावर है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, फाइनेंशियल अबेंडेंस है, सब कुछ आपके पास है। इसलिए हर कोई भौरे की तरह आपके टूर खींचता चलाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स के एंजल जी, वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका सब कुछ ही बिगड़ गया था रिलेशनशिप का। बट देखिए अब ये कंप्लीट होने के लिए आ गया। ये जो कर्मा साइकिल था, तो ये होलनेस की एनर्जी में आ रहा है। शायद आपने सारे कर्मा क्लींस भी कर लिए। अभी हीलिंग करते वक्त तो ये चीज़ आराम से हो गई होंगी आपकी। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हाँ, पेज ऑफ पेंटेकल और एक लूंगी में। अगेन जजमेंट, बहुत ज़्यादा जजमेंट हो गया अभी आपके ऊपर। शुरुआत ही हुई है। हाँ, तो ट्रेडिशनल मैरिज में क्या हुआ है पता है? ट्रेडिशनल मैरिज में ये हुआ आपके कि कुछ कर्मा आपके पर्सन के ऊपर हुआ है, जिसके वजह से इस पर्सन ने छोटी सी सही बट एक शुरुआत की है आपके टूवर्ड्स। पहले आप करते थे, अब इस पर्सन ने खुद की है, माफ़ी मांगकर। इस पर्सन ने आपसे माफ़ी मांगी है ताकि आपका गुस्सा शांत हो। तो ये सिनेरियो था आपके रिलेशनशिप का, करंट सिनेरियो। थर्ड पार्टी गई है ये नहीं बोलूँगी, बट थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी कर्मा था आपका वो आपने क्लींस कर लिया। इसीलिए बार बार जजमेंट की एनर्जी आ रही है आपके टोस। आर्कएंजल माइकल बार बार चिल्ला कर बोल रहे हैं, इनको बोलो कि डरो मत, मेरी ब्लेसिंग है इनके ऊपर, मेरी निगाह है। आप कंप्लीटली आर्कएंजल माइकल के प्रोटेक्शन में है। सो से थैंक यू टू आर्कएंजल माइकल। अब ले लेंगे। क्या आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, फिर फ्यूचर क्या है, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे तो 9 ऑफ पेंटेकल एंड एम्प्रेस था, विद 10 ऑफ पेंटेकल था। फाइव ऑफ पेंटेकल। अकेला क्यों फील करते हैं बार बार, क्या होता है? 6 ऑफ पेंटेकल इक्वल गिव एंड टेक है। हाँ, एक कोई तो संभाल के लेके जाएगा रिश्ते की नैया, एक कोई आता जाता रहेगा और एक हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा रिलेशनशिप को, क्योंकि जो कोई प्रोटेक्ट कर रहा है रिलेशनशिप को वो अपने पर्सन से बहुत प्यार करता है। थर्ड पार्टी है गाइस। अब एक ही सूरत में ये चीज़ हो सकती है, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, या आपके पास हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकते, इनको हमेशा जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए टावर मोमेंट भी है फाइनल आउटकम में।
बट उसके बाद शुरुआत भी हो जाती है रिश्ते की। जी थर्ड पार्टी अगर इनके स्पाउस है तब दिक्कत है रिलेशनशिप को आगे मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड और कोई थर्ड पार्टी है तो उनके लिए सच में ये चीज़ें है थोड़ी टेंशन वाली है कि थर्ड पार्टी के साथ पर्सन का रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म होते होते फिर से जुड़ जाता है। ये चीज़ें आपकी वो क्या बोलते हैं, दिमाग का दर्द बन चुकी है ये चीज़ें। बट आपके रिश्ते में शुरुआत तो होगी, फिर से आप कहीं बाहर घूमने का प्लान करेंगे आपके पर्सन के साथ। क्यों है 5 ऑफ पेंटिकल, प्लीज गाइड मी फ्रेंड माइके। झगड़े बहुत है, यूनियन के लिए बहुत झगड़े करने पड़ रहे भाई, या फिर यूनियन हो नहीं रहा है जल्दी। ये पर्सन ऐसा क्यों करते हैं पूछते हैं फिर से। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और बहुत ज़्यादा लोग होने के कारण आप दोनों का मिलना नहीं होता। लोगों में इंक्लूडेड थर्ड पार्टी, लोगों में इंक्लूडेड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत पंगे आगे होने वाले हैं। बट ये पर्सन सबको पीछे छोड़कर आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने वाले हैं पर्सन। माफ़ी मांगेंगे पर्सन आपसे। नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों है, फिर भागता क्यों है और कहाँ भाग रहा है। एम्परर नहीं, पहले ये पर्सन ज़्यादा फर्म डिसीजन नहीं ले रहे थे आपके टूवर्ड्स, बट अब ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, कंप्लीट आपके फेवर में पर्सन डिसीजन लेंगे। चीज़ें अच्छी आ रही गाइस, देखते अब तक तो अच्छी आ गई रीडिंग। तो आपका आपकी एनर्जी क्यों है एंजल, आप हाई वाइब्रेशनल सोलमेट तो मुझे लगते हैं गाइस। अरे यार ये क्या बात है, मुझे दूसरे डेक से देखना ही पड़ेगा। देखिए ना, आप खुद ही देखिए, यहाँ पे मैं 5 पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रही थी ना, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रही, तो 5 पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड। जी नहीं, करने की ज़रूरत नहीं। ये उन लोगों के लिए जिनके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इनकी ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, बट वहाँ पे रह के ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको अगर आपको छोड़कर जाना पड़ेगा थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, तो ये पर्सन वहाँ रह के आपके साथ मिलना चाहेंगे, आपके साथ मिलने के लिए बेकरार रहेंगे। और अगर कोई लोग आपके और उनके बीच आते हैं, इनको जानबूझकर ऑब्स्टेकल लाते हैं आप दोनों के यूनियन में, तो उनसे झगड़ा करेंगे, आपको वेट करने के लिए वेटिंग जोन पे डालेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं। इस बात की एंजाइटी इस पर्सन को भी होगी और आपको भी, क्योंकि आपको भी चाहिए पर्सन हमेशा आपसे मिलते रहे, आपसे बातें करते रहे, कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते रहे। ये चीज़ आपकी भी होगी और आपके पर्सन की भी होगी। दूसरी बात ये है कि आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको इस बात को लेकर झगड़ा करेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी भी मिलते जुलते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, जिसकी वजह से आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होकर भी अकेले हैं आप, इनको ऐसा फील होगा। ये पर्सन बहुत ही एंजाइटी ग्रजिस में जाने वाले, आपको भी एंजाइटी देने वाले। ये तो खुद कितना जाएंगे मुझे पता नहीं इतना करने के बाद, बट आप तो डेफिनेटली जाने वाले। इस पर्सन का कहना क्या है ना कि ये पर्सन आपको किसी बात की कमी नहीं करते, आपके बच्चों को किसी बात की कमी नहीं करते, तो इनको थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए आप क्यों रोकते हो। बट ये आपके अस्तित्व की बात है, आपकी गरिमा की बात है। आप तो किसी भी हालत में थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में नहीं सह कर पाएंगे। आपका कहना है कि भाई आप हमें रोज मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, बट थर्ड पार्टी मत रखो। बट ये पर्सन बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ कम करता नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, तो तुझे ज़रूरत क्या है मेरे थर्ड पार्टी के बीच आने की। इस बात को लेकर किसी को बहुत स्ट्रेस होने वाला है। जो सोर्स की एनर्जी की है, किसकी स्टोरी है प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे। हाँ, ये थर्ड पार्टी के साथ तो मिलते हैं, वही करंट एनर्जी में आया था कि आप अकेले रहते हैं और ये थर्ड पार्टी के साथ मिलते हैं, थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स ये पर्सन जाते हैं। मीन्स आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी कंप्लीटली जाती नहीं है। टावर मोमेंट की है। हाँ,
थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप के ऊपर टावर मूवमेंट तो आने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ वैंड्स एक्शन मोड में आने वाले हैं। देखिए ये पर्सन थर्ड पार्टी को तो रखते हैं लाइफ में, बट ये प्यार तो आप इससे करते हैं। अब इनको शायद एक से ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करने की शायद कुछ होती है किसी किसी में, ये गंदी आदत किसी किसी की होती है, बट ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ में सिर्फ एक्सप्लोर करने तक ही होती है। थर्ड पार्टी के साथ कोई ऐसे पर्सन घर नहीं बसाते, सिर्फ टाइम पास के लिए होती है। प्यार तो ये पर्सन आप इससे करते हैं। ये सब सबकी एनर्जी पे है। आप बोलेंगे थर्ड पार्टी के साथ अच्छी फैमिली लाइफ बिताता है, सब कुछ करता है। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ करता है, बट ये प्यार आपसे करता है। ये मैंने एक कार्ड बोल रही हूँ, बार बार बोल रहे। थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में तब तो आप दोनों में बहुत रोमांटिक बातें होने वाली है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी बहुत, ये पर्सन आपसे मिलने वाले, पर्सन आपको प्रपोज करने वाले फ्यूचर में भी। और ये हाँ, ये रिलेशनशिप बचा के रखेंगे ये पर्सन, बट थर्ड पार्टी भी इनके लाइफ में रहेगी। तो ये है फाइनल आउटकम। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स पे गाइड में एंजल की क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए आप। नॉट द राइट टाइम, नो नीड टू वरी। जी हाँ, इफ़ यू बिलीव तो आपको करना ही पड़ेगा। मत निकलना है, निकलना नहीं है। रोमांस है इस रिलेशनशिप में, रोमांस भी है, तो चिंता मत करो, निकलने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए टाइम ये नहीं है, टाइम आएगा। अबेंडेंस भी है लाइफ में। डोंट स्टॉप। अगर कोई हीलिंग वगैरह कुछ काम करते हो, पर्सन को हीलिंग बेचते हो, तो उसको आपको स्टॉप नहीं करनी है। अगेन जिसका 2 बार सिग्नल आ चुका है यहाँ पे, अबेंडेंस का भी ऐसी होता है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए करना पड़ सकता है। रिकंसिडर करना है आपको, निकलना नहीं है, रिकंसिडर करना है इस रिलेशनशिप को। भौरी की तरह आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लगती है, बस आता है, गुनगुनाता है। इसमें कोई कमिटमेंट, देखिए अगर आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में तो मैरिज कोई निभाएगा। ये कहीं और मैरिज रिलेशनशिप में तो वहाँ पे भी मैरिज रिलेशनशिप को निभाएगा, बट इसका प्यार आपके टूवर्ड्स है। शायद आप बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हैं। और अगर कोई सिंगल है तो उनके लिए एनर्जी क्या आती है कि इनकी फैमिली इनके लिए करती है बातें बहुत। आप दोनों में यूनियन ना हो, इसके कारण फैमिली बहुत झगड़े लगाती है, बहुत झगड़े कराती है। बट वहाँ से भी कमिटमेंट मुझे कमी आती हुई दिख रही है। कोई सिंगल देख रहा है तो थोड़ा ऑब्स्टेकल मुश्किल और कुछ टाइम के लिए है। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।